हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपना आखिरी वीडियो लेके। मैंने जो 5 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2022 मेरी जो सीरीज थी, वीडियो सीरीज, उसका आखिरी वीडियो है ये। मैं अब तक आपको ऑलरेडी 4 स्टॉक्स रेकमेंड कर चुका हूँ जो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली अभी खरीदने चाहिए। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आपको बताया था वो था टाटा स्टील। टाटा स्टील का रीजन ये था कि टाटा स्टील की ग्रोथ स्टोरी अभी बहुत स्ट्रांग है। अभी वो थोड़ा सा एक डिप पे है और अभी वो वापस चढ़ने वाला है। टाटा स्टील का स्टॉक अभी स्प्लिट भी हुआ है और स्प्लिट के बाद हमेशा ये देखा जाता है कि अगर कंपनी रिलायबल है तो स्टॉक वापस ग्रो करेगा। दूसरा, इट्स टाटा ग्रुप कंपनी, बहुत रिलायबल ग्रुप है। आज 100 साल से ऊपर से वो इंडिया में काम कर रहा है और इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट, इतना बड़ा ग्रुप है कि वो हर सेक्टर में है। तो उसके उसके ऊपर रिलायबिलिटी हमारे देश की काफी स्ट्रांग है। दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको बताया था वो भी एक टाटा ग्रुप का ही था, वो था टाइटन। टाइटन का रीजन ये था कि टाइटन आज के टाइम में ज्वेलरी ब्रांड्स जो हैं उनमें सबसे रिलायबल ज्वेलरी ब्रांड्स में से आता है। उसके आसपास जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनको अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक कहीं उसके आसपास कोई ऐसा बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है जितना कि वो खुद है। और वो धीरे धीरे मार्केट ज्यादा कैप्चर करता जा रहा है। प्लस वो उसका जो कन्वेंशनल बिजनेस है जो कि वॉचेस का था, उसमें भी स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी में अब ग्रो कर रहा है। और गोल्ड वॉचेस तो ऑलरेडी उसका एक बहुत ही स्ट्रांग वो है। तो इसीलिए ओवरऑल वो ऐसे सेगमेंट में है जहां पे ग्रोथ होनी ही है। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको बताया था वो था लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री होटल्स का रीजन ये था, लेमन ट्री जो है इट्स इन ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। हमारा इंडिया का मिडिल क्लास जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और आप सबने सुना होगा कि इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी। इंडिया आगे आगे ग्रो करता रहेगा और आगे आगे चाइना के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है तो वो इंडिया है। और इंडिया की इस ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत सारे लोग अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने के तैयार हैं। और इसीलिए जैसे जैसे ये ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी, मिडिल क्लास बढ़ेगा। और जो मिडिल क्लास जब बढ़ेगा तो वो मिडिल क्लास घूमना फिरना वो पसंद करता है। आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों को, आजकल बहुत ज्यादा लोग घूमने फिरने में जाते हैं और घूमने फिरने में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की। तो इसलिए लेमन ट्री ऐसे सेगमेंट में है जो अगले 10 15 20 साल तक डेफिनेटली ग्रो करने वाला है। लेमन ट्री खुद भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि लेमन ट्री ने अभी रिसेंटली अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है। अब वो होटल में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अब वो सिर्फ होटल के ऑपरेशन में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब होटल वो किसी और से लीज पे लेंगे और ऑपरेशंस पे फोकस करेंगे। तो इससे उनका इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्लस रेवेन्यू बढ़ेंगे। तो ये लेमन ट्री का रीजन था। आखिरी जो स्टॉक था वो था रैलिस। रैलिस भी एक टाटा ग्रुप कंपनी है और रैलिस का भी जो सेगमेंट जिसमें वो रैलिस काम करता है वो बहुत अच्छा सेगमेंट है, नीश सेगमेंट है। रैलिस काम करता है एग्रीकल्चर केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो दवाइयाँ, कीटनाशक जो दवाइयाँ जिनको बोलते हैं हम, उसमें वो काम करता है। और वो सेगमेंट भी आगे आगे ग्रो करने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगले कई सालों तक हमें इनकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 50 60 साल में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है उसके कारण धीरे धीरे एग्रीकल्चर इंप्रूव हो रहा है और उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार जो है वो यही सेक्टर है। तो इसलिए रैलिस भी एक बहुत अच्छे सेक्टर में है और वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो ग्लोबली सप्लाई करता है और ग्लोबली ये सेक्टर ग्रो करने वाला है। क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही कीटनाशकों की जरूरत भी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए ये सारे सेगमेंट जो हैं बहुत अच्छे सेगमेंट्स हैं, ये मैंने आपको रेकमेंड किया। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ अपना आखिरी स्टॉक इस सीरीज का। और इसके लिए भी मैं आपसे मैं डिस्कस करूंगा सब कुछ। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक क्यों मुझे अच्छा लगता है। और इस स्टॉक के इस वीडियो के एंड में मैं बीच में कहीं आपको एक और स्टॉक की हिंट दूंगा। और आप उस स्टॉक को भी खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको खुद इवेल्युएट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं उसमें। और आप अग्री करते हैं कि नहीं मेरे व्यूज से। तो let's start with today's stock, and today's stock is इंद्रप्रस्थ गैस। अब इंद्रप्रस्थ गैस जो है, नाम से आपको सुन के लग ही रहा होगा ये एक गैस कंपनी है, लेकिन ये करती क्या है? तो सबसे पहले हम इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। इसका बिजनेस, ये दो बिजनेस करती है मेनली। दिल्ली एनसीआर में, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो आपने इंद्रप्रस्थ गैस का नाम सुना ही होगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं, आप अपने आसपास कहीं आसपास के एरियाज में भी नहीं है, तो आपने शायद ये नाम ना सुना हो। लेकिन इंद्रप्रस्थ गैस पहला काम तो ये करती है कि जो सीएनजी गाड़ियां होती हैं उनके लिए सीएनजी पंप्स इसने बहुत सारे दिल्ली और एनसीआर में खोले हुए हैं। तो वो तो एक ग्रोइंग सेगमेंट है ही। दूसरा ये जो है, ये हमें हमारे घरों में जो डायरेक्ट पाइप से जो गैस आ रही है, ये उस बिजनेस में है। अब आप इमेजिन करके देखिए कि ये दोनों बहुत ही स्ट्रांगली ग्रोइंग बिजनेस हैं। जो दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब सरकार बहुत सालों से पुश कर रही है कि बैटरी और गैस वाली गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा चलें।
पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां कम होती जाएं। तो आगे आगे भी ये ट्रेंड बढ़ने वाला है। आपने खुद ने भी देखा होगा कि लोग आजकल गैस की गाड़ियां खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि गैस सस्ती है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। और गैस जो है वो अगर आपको सिर्फ सिटी में गाड़ी चलानी है तो गैस स्टेशन आजकल हर जगह है, तो इसलिए वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं है कि मेरे पास स्टेशन नहीं है, ये है। तो गैस की गाड़ियां आगे आगे बढ़ने का पूरा स्कोप है। और जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ेंगी वैसे ही वैसे इंद्रप्रस्थ गैस का गैस वाला बिजनेस भी बढ़ेगा। दूसरा जो इनका बिजनेस है वो पाइपलाइन का है। अब ये पाइपलाइन वाला जो बिजनेस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों इंटरेस्टिंग है। इंद्रप्रस्थ गैस ने दिल्ली में, लगभग पूरे दिल्ली में अपनी पाइपलाइन बिछा ली है, लेकिन सब लोग अभी इनसे गैस लेते नहीं है। अब मान के चलिए कि एक दिल्ली में कोई बड़ा ये जो आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स रहता है वो एक बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, और उसमें इनने गैस लाइन पाइपलाइन तो बिछा दी है। लेकिन अपार्टमेंट में से सिर्फ एक तिहाई लोग, वन थर्ड लोग जो हैं वो इनकी गैस अभी ले रहे हैं। टू थर्ड अभी भी पुराने जो सिलेंडर से गैस लेने वाला जो सिस्टम है उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सिलेंडर वाली गैस जो है वो थोड़ी सी इससे सस्ती होती है। लेकिन आप ये देखिए कि धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी। इंडिया जैसे जैसे ग्रो करेगा, मिडिल क्लास बढ़ेगा, और जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ेगा उनकी इनकम बढ़ेगी। वो पैसा बचाने की बजाय सहूलियत देखने लगेंगे, कन्वीनियंस जो रहता है वो उसकी तरफ मूव करने लगेंगे। अब मैंने खुद ने अपने घर में देखा है। हमारे घर में ये गैस पाइपलाइन जो लग गई थी, ये लग गई थी आज से लगभग 6 साल पहले, जहाँ रेवाड़ी में हम रहते हैं वहां पे भी इंद्रप्रस्थ गैस ने ही पाइपलाइन डाली है। लगभग 6 साल पहले हमारे घर के सामने से पाइपलाइन चली गई थी। लेकिन मेरे घर वाले, मतलब मेरे पेरेंट्स, उनको लगता था कि नहीं, बहुत पैसा खर्चा होता है, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें हम, सिलेंडर में साल महीने में एक बार ही तो जाना होता है, ठीक है चल जाएगा। लेकिन 6 साल में उनको ऐसा आसपास के लोगों को देख के लगा कि बहुत ज्यादा सहूलियत है इसमें तो, और इस सहूलियत के लिए थोड़ा बहुत अगर वो महीने के 100 रुपए एक्स्ट्रा भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब वो गैस पाइपलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। तो मैंने ये जानने के लिए, मैंने ये देखने के लिए लगभग कितने लोग अभी शिफ्ट हो गए हैं कितने नहीं हुए, मैंने अपने हमारा जो सेक्टर है, सेक्टर 4 रेवाड़ी, उसमें मैंने जाके एक सर्वे किया। और मैं सारी सड़कों पे घूमता रहा सेक्टर 4 में, और मैंने देखा कि कितने घर जो हैं ऑन एन एवरेज उनने पाइपलाइन अडॉप्ट कर लिया और कितनों ने नहीं करी है। और मैंने ये देखा था कि लगभग 25% घरों ने अब पाइपलाइन वाली गैस ले ली है, 75% अभी भी बचे हैं। इसका मतलब ये है कि अगले 3 4 5 6 साल में ये जो बचे हुए 75% लोग हैं, 75% जो हैं, वो भी मूव करेंगे, जैसे मेरे पेरेंट्स मूव किए हैं, वो भी इस सहूलियत के लिए मूव करेंगे। तो अगले 6 7 साल में आज जो इनका बिजनेस है वो 3 गुना तो होने ही वाला है। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रेवाड़ी जो मैंने देखा उसकी। अगर आप जाते हैं और भी बहुत सारे बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, उनमें भी यही सिचुएशन है। वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं ली है। मतलब अब इनने अपना इन्वेस्टमेंट तो सारा कर दिया है, पाइपलाइन बिछ गई है, अब इनका और कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। उस पाइपलाइन से सिर्फ सप्लाई करना चाहता। अब सबसे बड़ा जो इनकी जो कॉस्ट होती है, इसमें ये दो कॉस्ट होती है, एक पाइपलाइन बिछाने की और एक गैस खरीद के उसको सप्लाई करने की। तो मेन जो कॉस्ट थी पाइपलाइन बिछाने की वो खत्म हो गई है। अब इमेजिन करिए कि एक बिजनेस है जिसका मेन कॉस्ट ऑलरेडी जा चुकी है, अब सिर्फ उससे कमाई होने वाली है। तो अब ये आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे, इनका रेवेन्यू इस पाइपलाइन से बढ़ता रहेगा। तो और इनका इन्वेस्टमेंट सारा हो चुका है अब, तो इन्हें और कुछ इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है। अब ये सिर्फ बैठ के एक तरह से खाने वाले हैं। तो इसलिए इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू बी इन। ऑन टॉप ऑफ दैट इनके नंबर्स जो हैं वो नंबर्स भी इनके बहुत अच्छे हैं। अब नंबर्स के लिए मैं एज यूजुअल, मैं हमेशा आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं मनी कंट्रोल यूज करता हूँ। तो मनी कंट्रोल यूज करके ही मैं आपके साथ आज इंप्रेस गैस को इवेल्युएट करूंगा, और उसके बाद आप देखिएगा आपको अच्छा लगता है कि नहीं। तो लेट मी जंप टू मनी कंट्रोल। और मनी कंट्रोल के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा अपना इस वीडियो को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको मुझे देखने में तकलीफ ना हो। और अब हम डालते हैं यहाँ पे मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल ओपन हो गई है, इंप्रेस कैश, ये रिजल्ट आ गया है। देखते हैं कि सबसे पहले इनका स्टॉक प्राइस क्या है। 416 रुपए 80 पैसे आज का स्टॉक प्राइस है ये, और ये थोड़ा सा आज गिरा है। स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं। ये देखिए, कंपनी विद नो डेट, हम इसके ऊपर भी आएंगे। जीरो प्रमोटर प्लेज, मतलब प्रमोटर्स ने अपना पूरा जो स्टॉक है वो अभी तक प्रमोटर्स के पास ही है। अब बात आती है प्रमोटर। प्रमोटर इसमें है कौन? इसमें प्रमोटर हैं गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि खुद में बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें प्रमोटर है बीपीसीएल,
जो कि खुद में दूसरी बहुत बड़ी कंपनी है, और तीसरा प्रोमोटर है इसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मतलब तीनों के तीनों सरकारी कंपनीज, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज और एक तो गवर्नमेंट है ही। तो मतलब कंपनी के फेल होने के चांस नहीं है। ये हमेशा सपोर्ट में रहेगी, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो ये तीनों जो इसके जो मेन प्रमोटर हैं, ये लोग इसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है इसका पिछले 4 क्वार्टर से, और रेवेन्यू बढ़ने का यही रीजन है। धीरे-धीरे उस पाइपलाइन पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं, प्लस जो दूसरा बिज़नेस है उसमें भी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। और बाकी बुक वैल्यू भी बढ़ रही है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव स्टोरी है इसकी। अब इसके इंडिविजुअल नंबर्स पे देखते हैं। ये अर्निंग पर शेयर जो है, टीटीएम अर्निंग पर शेयर, ये 24 साढ़े 24 रुपए है। अब मेरा 400 रुपए का शेयर 24 कमा के दे रहा है, मतलब 100 रुपए का अगर ये शेयर हो जाएगा, तो ये मुझे एक तरह से 6 रुपए कमा के देगा, जो कि इट इज़ नॉट बैड। 400 रुपए का जो शेयर जो है, उसकी बुक वैल्यू 108 है, और ये बुक वैल्यू आगे-आगे बढ़ेगी। मार्केट कैप इसकी थोड़ी बढ़ चुकी है। मेरा प्रेफ़रेंस रहता है 10,000 के आसपास के मैं मार्केट कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, लेकिन 29,000 भी इज़ नॉट बैड। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है इसका 17 है, और इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 30 है। अब ये देखिए, अगर कोई कंपनी अच्छी है, तो वो हमेशा इंडस्ट्री एवरेज को अचीव करती ही है। तो ये ओवर टाइम इस नंबर को तो अचीव करेगी, मतलब इसका प्राइस जो है वो बढ़ के लगभग दुगना तो होगा ही। दूसरी चीज़ आप ये देखिए इसका ग्राफ। अब मैं इसके ग्राफ को लॉन्ग मैक्सिमम पे कर देता हूँ, और हम देखते हैं कि ये कैसे ग्रो करी है कंपनी, और इस कंपनी में बाकी क्या चीज़ें पिछले कुछ टाइम में हुई हैं। जो हमने देखा था कि अभी बहुत सारी कंपनीज़ को कोविड के टाइम पे कुछ इम्पैक्ट हुआ था। कोविड के टाइम पे बहुत ऐसे इश्यूज़ आ गए थे कंपनीज़ में कि कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी। तो देखते हैं कि इस कंपनी पे उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट हुआ। तो ये मैंने मैक्सिमम कर दिया है, जब से ये लिस्ट हुई है तब से अभी तक इसका स्टॉक प्राइस जो रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2020 में यहाँ पे ये पीक पे पहुँचे, कोविड के कारण बहुत मिनिमम इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद अभी ये अपने पीक यहाँ ओवरऑल पीक 550 था, और अभी ये थोड़ा-सा गिर के वापस चढ़ने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है, ये कंटीन्यूअसली ग्रो करती रही है, आगे भी ग्रो करती ही रहेगी, क्योंकि मैंने बताया इसका बिज़नेस मॉडल बहुत सस्टेनेबल है, और उसके कारण ये ग्रो करेगी, और ये अपना 550 600 वाला नंबर जो है, ये तो बहुत जल्दी अचीव करने ही वाली है। अब आते हैं नीचे ओवरऑल नंबर्स पे, फाइनेंशियल्स। देखिए, फाइनेंशियल्स इसमें रेवेन्यू जो है इसका ये कोविड पीरियड में इम्पैक्ट हुआ था, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। बट ये 4,500 से 7,700 करोड़ ऑलरेडी 5 साल में हो चुका है। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स देखें, तो क्वार्टरली नंबर्स में भी आप देखिए इसका जून और सितंबर मिला के उतना रेवेन्यू हो चुका है, जितना पिछले साल इसने पूरे साल में किया था। मतलब आगे जो है रेवेन्यू इसका बचा हुआ ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। एनुअली अगर आप देखेंगे, तो ये 7,700 की फिगर जो है, ये मुझे ऐसा लगता है ये कम से कम नहीं तो 1300 करोड़ के आसपास तक पहुँच जाएगा। अब आप इमेजिन करिए कितना सिग्निफिकेंट जंप ये कंपनी मार रही है। अर्निंग पर शेयर कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है पिछले सालों में। डेट, कोई डेट नहीं है इसमें। कंपनी पूरा अपने खुद के पैसे पे सर्वाइव कर रही है, रिस्क फ्री कंपनी है एकदम। रिटर्न ऑन इक्विटी ये कांस्टेंट रही है ऑलमोस्ट 19%, 20%, बीच में 1 साल बढ़ी थी। लेकिन 20% रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा नंबर होता है आप लोगों के लिए। आप डिटेल में अगर जाना चाहें, तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें इसकी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक्सप्लोर करके आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है कि नहीं। मेरे हिसाब से इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस। और एक आखिरी रीज़न जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके कॉम्पिटिशन को देखिए, अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस का रेवेन्यू जो है वो 3,000 करोड़ का है, और प्रॉफिट जो है 500 करोड़ का है, और उसका मार्केट कैप जो है वो 4,25,000 करोड़ है लगभग। अब टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, ये सारी कंपनीज जो हैं जिनका मार्केट कैप इस रेंज में है, और उनका रेवेन्यू जो है वो इससे 10 गुना है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अभी ये जो अडानी टोटल गैस जो है, ये बहुत ही बहुत ही कम मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और फिर भी बहुत अच्छा मार्केट कैप है। जबकि आईजीएल जो है, अच्छे खासे रेवेन्यू के बावजूद कम मार्केट कैप है उसका, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। सो दिस इज माय हिंट टू टेल यू दैट दिस इज अ गुड स्टॉक, इट इज अंडर वैल्यूड राइट नाउ। दिस इज समथिंग दैट यू शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन, एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। सो हियर आई विल स्टॉप। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
कोई आपको मेरे वीडियो के बारे में या इन जनरल किसी और स्टॉक के बारे में क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे यहाँ कमेंट्स में पूछिए। मैं बहुत खुशी से उनको रिस्पॉन्स दूंगा, और मैं, अगर आप कोई डिमांड करते हैं तो उस स्टॉक के लिए कोई वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।